हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लक्ष्मण ठाकुर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जान रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है वो कहां से स्टार्ट होती है और किन किन पार्ट्स में फिजिकल एजुकेशन को डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जो लोग पहले फिट नहीं रहा करते थे उनको एक पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाता था। ये अलग अलग पार्ट में बात करेंगे कि किस पीरियड में किसको कहां से फेंका जाता था। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल एजुकेशन की जो स्टार्टिंग है वो ग्रीस से होती है। तो इसमें लिखा है, एक द बुक ऑफ यूनिवर्स में लिखा है, फिजिकल एजुकेशन की जो स्टार्टिंग है वो ग्रीस से होती है। ग्रीस डेवलप एंड आर्ट द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले यह हुआ कि फिजिकल एजुकेशन है जो कि ग्रीस से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिजिकल एजुकेशन है उसको चार पार्टों में, फिर सबसे पहले इसको चार पार्टों में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट था होमोरिक पीरियड। होमेरिक होमेरिक पीरियड। देखिए दोस्तों, ये पीरियड क्या था कि द इस पीरियड में जो एजुकेशन दी जाती थी उसमें क्या किया जाता था, उसमें द मेन एक्शन एंड द मेन विजडम दोनों का फोकस किया जाता। देखिए, द मेन एक्शन एंड मेन विजडम, इंसान की बुद्धि का और इंसान की एक्शन का, दोनों का विकास के लिए फोकस किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन द मेन एक्शन से इसमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये शब्द हमको बताना चाहता है कि कोई भी इंसान कोई भी मूवमेंट कब परफॉर्म अच्छा कर पाएगा, जब उसके पास फिजिकल फिटनेस की क्वालिटी अच्छी है। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं तो मैं अच्छी रनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी एक्शन है वो भी अच्छी नहीं आ पाएगी, कोई भी काम मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो होमवर्क पीरियड आया और इसमें इसका एम्बिशन थे, होमवर्क पीरियड का दो एम्बिशन थे खाली, कि इंसान की बुद्धि का विकास हो सके और कह सकते हैं कि इंसान है वो फिजिकली बिल्कुल तरीके से फिट रह सके। लेकिन टाइम गुजरता गया, फिर दूसरा पीरियड आया हमारा। दूसरा पीरियड था स्पार्टन पीरियड। स्पार्टन पीरियड ये भी बहुत ही अच्छा ये भी बहुत ही अच्छा पीरियड था। लेकिन इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट बातें आएगी जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये पीरियड था, इसमें क्या होता था कि इसमें खाली इंसान की फिटनेस पे ध्यान दिया जाता था कि इंसान है वो बिल्कुल तरीके से फिट रह सके। देखिए, जो लड़के 7 साल, एक साल से लेकर 7 साल तक, मतलब जन्म से लेकर 7 साल तक के बच्चों को अपने माता पिता के साथ रखा जाता था, हम बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ रखा जाता था। लेकिन 7 साल के बाद स्कूलों में भेज दिया जाता था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था कि कोई भी लड़का 7 साल के बाद स्कूल में भेज देते, पहले उसको चेक किया जाता था कि अगर वो उसमें कोई एब्डोर्मिलिटी है या जैसे कोई परेशानी है, मोटा है या कोई फिजिकली फिट नहीं है, तो उसको एक पहाड़ के ऊपर लिए जाते थे। एक पहाड़ के ऊपर लिया जाता था, उसका नाम था टेल्सोन। ये पहाड़ था, इसको ऊपर लिया जाता था और जो एब्डोनिटी वाले बच्चे को ऊपर से फेंक दिया जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था कि जो भी बच्चे आज के जमाने में होता तो कितने कोई मृत्यु होती कि कोई लड़का है जो कि शुरू से मोटा होता है तो उसको क्या करता था कि अब कोई डर, जो बच्चों के अंदर डर भर जाता था कि अगर मैं फिजिकली फिट ना रहा तो मेरे को पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाएगा। तो लड़के फिजिकली फिट रहने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। बाय द वे, कोई फिजिकल फिट नहीं रह पाता था तो उसको एक पहाड़ के ऊपर ले जाते थे। सबसे ऊपर पहाड़ था, ग्रीस का सबसे ऊपर पहाड़ था, सबसे ऊंचा पहाड़ था, और उस पे से उस बंदे को जो फिजिकली फिट नहीं होता था उसको उसके ऊपर से फेंक दिया जाता था। तो दोस्तों, दो पीरियड हमारे कंप्लीट हो गए। दोस्तों, थर्ड हमारा पीरियड आता है अर्ली एथेनियन। अर्ली एथेनियन पीरियड आता है। इसमें क्या होता था कि जो जो लड़के फिट होते थे उनको एक स्कूल में भेजा जाता था। स्कूल का नाम था पेलेस्ट्रा। जो स्कूल में भेजा जाता था, उस स्कूल में मेनली काम किया जाता था, रेसलिंग कराई जाती थी, बॉक्सिंग कराई जाती थी, जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक वगैरह भी कराई जाती थी। अब ये अर्ली एथेनियन पीरियड में ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई। ओलंपिक की स्टार्टिंग 776 बीसी में हुई। तो ओलंपिक के बारे में अलग देखेंगे, इसके लिए वीडियो अलग बनाएंगे कि किसके
लिए हुई और कौन किसके गॉड हैं, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। इस अर्ली एथेनियन पीरियड में ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई, इतना आप जान लिए। फिर हमारा पीरियड आया लेटर एथेनियन पीरियड। इस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है और इसको द एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारी फिजिकल एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई और यही हमारा फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जो 11th क्लास की जो फिजिकल एजुकेशन है उसके बारे में बात करेंगे।